बैंक निफ्टी फॉर जुलाई 7। बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि 56,560 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। आज बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया है वो 56,600 के आसपास ही आ रहा है एंड वहां से एक अच्छा पुल बैक दिखाया 56,800 एंड उसके थोड़ा सा ऊपर तक के लिए। अब मंडे के लिए कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से सपोर्ट्स वैलिड रहेंगे, अगर उनको नीचे ब्रीच करता है तो क्या मेजर डाउनसाइड ओपन हो सकती है, या फिर अगर इसको अपनी जो अपसाइड ट्रेजेक्ट्री है उसको रिज्यूम करना है तो कौन कौन से ऐसे रेजिस्टेंसेस हैं जिसे इन्हें रीगेन करना होगा। चलिए वो चार्ट पे समझते हैं। ओके, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। बैंक निफ्टी में हमने जैसे कल बात की थी कि 56,560 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, बट आज बैंक निफ्टी ने जो फॉल दिया हमें वो 600 के आसपास पे ही होल्ड हो गया एंड वहां से हमें बहुत अच्छा पुल बैक मिला। 57,000 इसने वापस रीगेन कर लिया एंड वहीं पे हमारे को क्लोजिंग दी है। अब वीकली कैंडल मेरी क्लोज हुई तो हमें एक बार वीकली चार्ट देखना पड़ेगा। कल जैसा कि हमने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं पे बंद होता है तो एक डार्क क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है एंड वही क्लोजिंग हमें मिली है। डार्क क्लाउड के फॉर्म में ये वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है आज, जो 57,000 का लेवल आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेरा अभी भी वही लेवल्स इंटैक्ट है। 57,550 के ऊपर मुझे हायर टाइम फ्रेम्स पे प्राइस सस्टेन करते हुए दिखे तो मेरे को नया मोमेंटम, नए हाईज बनाता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा। अदरवाइज ये जो रेंज इसने इस वीक क्रिएट की है 57,600 से लेकर 56,650 की, इसके बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ मुझे मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम वापस से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। नेक्स्ट पूरे वीक के लिए 56,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अगर प्राइस मेरी 56,500 के नीचे सस्टेन करती हुई दिखती है एंड मेरे को फर्दर फॉलोअप मिलता है तो जो मेरे नीचे के लेवल्स हैं वो 56,290 तक ओपन हो जाते हैं एंड अगर उसको भी प्राइस ब्रीच कर देती है तो 55,770 से 55,800 तक बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी की पूरी वीक के लिए जो हमारी ये ऊपर का रेजिस्टेंस रहेगा सबसे बड़ा, वो अभी भी 57,550 पे इंटैक्ट है। किसी भी कारणवश अगर ये यहाँ पे हमारे को प्राइस मिलती है और वहां से रिजेक्शन लेता है तो वापस से मुझे जो नीचे के लेवल्स हैं 57,260, 57,150 एंड इवन 57,000 वहां तक की मेरे को शॉर्ट ट्रेड भी मिल जाएगी। और यहीं से जहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है वहीं से अगर ये रिस्पेक्ट करता है अपने छोटे छोटे सपोर्ट्स, जैसे जो पहला सपोर्ट इसने 56,800 पे क्रिएट किया है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाता है तो वापस 57,180, 57,280, 57,300, 400 एंड इवन 57,550 तक बैंक निफ्टी ट्रेड और लेवल्स को रिस्पेक्ट कर सकता है एंड लेवल्स को टच कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे एक क्लियर ट्रेंड एक ही डायरेक्शन का मिल जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं, बट ये जो रेंजेस हमने अभी डिफाइन की, ऊपर की बड़े रेजिस्टेंसेस की और नीचे के बड़े सपोर्ट की, उसके ऊपर या नीचे ही प्राइस सस्टेन करेगी तब मुझे क्लीन मूव, स्टैंडिंग मूव मिल सकते हैं। अदरवाइज मुझे दोनों साइड की ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए एंड इन रेंजेस के बीच में ही जहां जहां पे प्राइस एक्शन मेरे को रिजेक्शन का इंडिकेशन देता है तो वहां पे मैं अगर लॉन्ग था तो वहां से मैं एग्जिट करने का प्लान करूँ, शॉर्ट था तो वहां से मैं वापस से शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट करके लॉन्ग का व्यू पुल बैक के लिए बनाने की कोशिश करूं। बट ध्यान दीजिए, जब रेंज में बैंक निफ्टी है या कोई भी अलग दूसरा इंस्ट्रूमेंट रेंजेस में जब ट्रेड कर रहा होता है तब हमें उन रेंजेस के भी बड़े सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस के आसपास ही हमारे को ट्रेड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो 2-3 बार तो इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं उस प्राइस पे, उसके मूवमेंट पे। तो अगर मुझे 56,500 दिखता है टेस्ट होता हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में तो वहां पे मैं एक प्लान कर सकता हूँ ट्रेड की। यहाँ से अगर ये रिस्पेक्ट हो रही है प्राइस एंड वहां से पुल बैक दिखा रहे हैं तो मुझे एक अच्छा मूव मिल जाएगा 300-400 पॉइंट का, जो कि मेरे को अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करा देगा। यहाँ पे जहाँ पे प्राइस बंद हुई है तो ये एकदम से इसको जो जिस तरह से अप्रोच करेगा वो क्लीन मूव्स नहीं होंगे। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट करने की प्लान करोगे तो बहुत से हिकअप्स आएंगे जिस वजह से आपकी जो होल्डिंग पोटेंशियल है वो वीक हो जाती है। इसलिए वेट कीजिएगा कि बड़े जोन्स पे आए एंड वहां से जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा हो, रिजेक्शन के जो पैटर्न्स है वो फॉर्म हो रहे हो, वहां पे मैं प्लान करूँ। ट्रेंड आप राइट कर सकते हैं, ये छोटे बड़े हिकअप्स को आप झेल सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप राइड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज हमें हमारे बड़े जोन्स का वेट करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही
व्यू बनाना है हमारे लिए ट्रेड का। अगर अभी तक आपने स्टॉक्स देखो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड इवन स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं वीडियोस में, हम अप्रोच समझाते हैं कि किस तरह से उन लेवल्स को डिस्कस करना है। हम सिर्फ लेवल मार्क करके छोड़ नहीं देते हैं, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि इस लेवल के अराउंड अगर किस तरह का प्राइस एक्शन हो तो हमें किस तरह का व्यू बनाना चाहिए। तो आप भी उन लोगों में से हैं जो एक राइट अप्रोच क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट को लेके, तो इस चैनल के साथ आप आज ही जुड़िए, ये चैनल आपके लिए है। थैंक यू।